सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत के लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, एक महान स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद, खेड़ा जिले गुजरात में एक किसान परिवार में हुआ। पिता का नाम झवेरभाई पटेल और माता का नाम लाडबाई था। वह अपने माता पिता की चौथी संतान थे। पिता झावेरभाई पटेल वह एक किसान थे और उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की ओर से भी भाग लिया था और माता लाडबाई एक साधारण गृहिणी थी। उनके बड़े भाई सोमा भाई, नरसिंह भाई, विठल भाई पटेल और छोटे भाई काशी भाई और सबसे छोटी उनकी बहन दाहिबा थी। उनका विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में झावेरबा से हुआ था। उनकी पत्नी झावेरबा का निधन जब सरदार पटेल केवल 33 वर्ष के थे, तब 1909 में निधन हो गया। विठल भाई पटेल एक योग्य और बहादुर नेता थे। वह 1925 में केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे। सरदार पटेल की 2 संतानें थीं, एक बेटी मणि बहन और एक बेटा दाहिया भाई थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में प्राप्त की। उन्होंने मुख्तारी की परीक्षा पास कर वकालत शुरू की। बाद में वे कानून की पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड गए और 30 महीने में ही बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। 1913 में करियर की शुरुआत उन्होंने भारत लौटकर अहमदाबाद में एक सफल वकील के रूप में काम करना शुरू किया। आज़ादी के बाद और सबसे बड़ा योगदान रियासतों का एकीकरण। आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने देश के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। वे स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान 1917-1947। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में अहिंसक संघर्षों में सक्रिय भूमिका निभाई और किसानों तथा जनता को संगठित किया। खेड़ा सत्याग्रह 1918। गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार किसानों से पूरा लगान कर वसूल कर रही थी। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर किसानों को संगठित किया और उन्हें अहिंसक तरीके से कर न चुकाने के लिए प्रेरित किया। उनके मजबूत नेतृत्व के सामने ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और उसने उस वर्ष करों में राहत देने की घोषणा की। यह उनकी पहली बड़ी संगठनात्मक सफलता थी। बारडोली सत्याग्रह 1928। ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारडोली तालुका के किसानों पर अत्यधिक भू राजस्व लगान बढ़ा दिया गया था। पटेल ने किसानों के आंदोलन का सफल नेतृत्व किया और अहिंसक विरोध को एक शक्तिशाली जन आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने किसानों को एकजुट किया और उन्हें संगठित रहने का पाठ पढ़ाया। सरकार को बढ़ा हुआ टैक्स वापस लेना पड़ा। इस आंदोलन की सफलता से प्रभावित होकर बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रियता। नमक सत्याग्रह 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के इन दोनों बड़े आंदोलनों में प्रमुखता से भाग लिया। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, जहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लंबे समय तक कैद की सजा काटी। उन्होंने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की, जहां पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को दोहराया गया और मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान 1947-1950। आजादी के बाद पटेल का योगदान उनके जीवन का सबसे महान कार्य माना जाता है, जिसने भारत के वर्तमान स्वरूप को तय किया। रियासतों का एकीकरण, अखंड भारत का निर्माण। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय देश में लगभग 562 छोटी बड़ी रियासतें थीं, जिनके पास भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प था। भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में पटेल ने इन रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने का जिम्मा संभाला। उन्होंने समझौते, कूटनीति और दृढ़ निश्चय की नीति अपनाई। 1 जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया। 2 हैदराबाद के निजाम के विरोध को ऑपरेशन पोलो सैन्य कार्रवाई द्वारा समाप्त किया। 3 कश्मीर के विलय में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अथक प्रयास और रणनीतिक कौशल के कारण भारत के नक्शे पर बिखरी हुई रियासतें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हुई। इसी उपलब्धि के कारण उन्हें भारत के लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। प्रशासनिक और संगठनात्मक ढांचा।
सिविल सेवाओं का संरक्षण। उन्होंने भारतीय सिविल सेवाओं IAS और IPS को मजबूत बनाने पर जोर दिया और उन्हें स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहकर उनकी भूमिका को देश की प्रशासनिक रीढ़ बताया। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को मजबूत बनाने पर जोर दिया और उन्हें स्टील फ्रेम कहा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर एकता नगर केवडिया में उनकी विशालकाय 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा स्थापित है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए शुरू किए गए सैन्य अभियान को ऑपरेशन पोलो कोड नाम दिया गया था। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय हैदराबाद में पोलो के कई मैदान थे। इसका प्रारंभ 13 सितंबर 1948 को सैन्य नेतृत्व मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में मात्र 5 दिन कार्रवाई करके भारतीय सेना ने चारों तरफ से हैदराबाद में प्रवेश किया। निजाम की सेना और रजाकार भारतीय सेना के सामने टिक नहीं पाए और 17 सितंबर 1948 की शाम को निजाम मीर उस्मान अली खान ने रेडियो पर संघर्ष विराम और आत्मसमर्पण की घोषणा की। इस तरह 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में आधिकारिक तौर पर विलय हो गया। ऑपरेशन पोलो को सफल बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को कई प्रमुख व्यक्तियों का मजबूत सहयोग मिला। एक VP मेनन। स्वयं सरदार पटेल जिसके मंत्री थे, वह रियासत विभाग के वे सचिव थे जिनका प्रशासनिक और कूटनीतिक साथ मिला। 2 मेजर जनरल JN चौधरी जिन्होंने सैन्य नेतृत्व किया, वह भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ थे और ऑपरेशन पोलो के वास्तविक कमांडर थे। 3 KM मुंशी बातचीत में मध्यस्थता भूमिका निभाई। वह हैदराबाद में भारत सरकार के एजेंट जनरल थे। 15 दिसंबर 1950 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में उनका निधन हुआ। उन्हें उनकी दृढ़ता और राष्ट्रीय एकता के प्रति उनके संकल्प के कारण भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। उन्हें 1991 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी जयंती 31 अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है।